हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आयत क्लासेस में। तो आज हम लोग करेंगे कल वाले वीडियो में क्या हुआ था कि हम लोग यहाँ से छोड़ दिए थे, तो आज यहाँ से कंटिन्यू करते हैं। तो हम लोग पढ़ रहे थे पूरक कोण या कोटि पूरक कोण कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। यदि दो कोणों का योग 90 डिग्री हो तो उन दोनों कोणों के जोड़े को हम लोग कोटि पूरक या पूरक कोण कहते हैं। जैसे 60 और 30 का जो पेयर है वो एक दूसरे के कोटि पूरक होंगे, यानी कि पूरक होंगे। जैसे 70 और 20 ये क्या होंगे, एक दूसरे के कोटि पूरक होंगे या पूरक होंगे। जैसे हम कह सकते हैं 45 और 45। जैसे और भी हो सकते हैं, जैसे 55 35। ये सब का योग 55 और 35 क्या होता है, 90 होता है, यानी कि ये एक दूसरे के क्या होंगे, पूरक होंगे या कोटि पूरक होंगे। कुछ भी कह सकते हैं आप, पूरक या कोटि पूरक एक ही बात है। आगे हम लोग चलते हैं संपूरक या ऋजु पूरक कोण। तो यदि दो कोणों का योग 180 डिग्री हो तो उसे हम क्या कहते हैं, संपूरक कहते हैं या उसको ऋजु पूरक कहते हैं। जैसे 120 और 60 ये एक दूसरे के क्या होंगे, संपूरक होंगे। जैसे और भी पेयर हो सकते हैं, जैसे 130 50 ये एक दूसरे के क्या होंगे, संपूरक होंगे या ऋजु पूरक होंगे। जैसे आप कह सकते हैं 100 और 80। इस तरह से मतलब बहुत सारे कोणों का पेयर संपूरक या ऋजु पूरक हो सकता है। एक चीज हम लोग छोड़ दिए थे, मतलब उस दिन गड़बड़ हो गया था, वीडियो पूरा नहीं हो पाया था रिकॉर्ड। तो थोड़ा सा आगे चलते हैं, इसको देख लेते, समझ लेते हैं ऋजु कोण को। ऋजु कोण या सरल कोण। ऋजु कोण या सरल कोण क्या होता है, जिसको हम लोग स्ट्रेट एंगल कहते हैं। स्ट्रेट एंगल, कहीं स्ट्रेट लाइन भी लिखा रहेगा तो उसको हम लोग 180 डिग्री को हम लोग ऋजु कोण कहते हैं। ध्यान रहे, ऋजु पूरक बोले तो ऋजु पूरक मतलब दो कोणों का पेयर होगा, यानी कि दो कोणों के पेयर को जिसका योग 180 डिग्री होगा उसको हम लोग ऋजु पूरक कोण बोलेंगे। सीधे सिर्फ बोलेगा ऋजु कोण तो उसको ओनली 180 डिग्री को हम लोग ऋजु कोण कहते हैं, यानी 180 डिग्री को ही हम लोग ऋजु कोण कहते हैं। ठीक है, समझ गए होंगे। या सरल कोण कहते हैं। आगे चलते हैं। आगे हम लोगों को पढ़ना है आसन्न कोण या कह सकते हैं एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट एंगल क्या होता है, तो ध्यान से सुनिएगा। जब दो कोणों के बीच एक उभयनिष्ठ किरण हो तो उन दोनों कोणों को हम लोग आसन्न कोण कहते हैं। जैसे आप देख सकते हैं उभयनिष्ठ, हम लोगों ने बोला उभयनिष्ठ समझिए थोड़ा सा। उभयनिष्ठ का मतलब होता है दोनों ओर, जो दोनों में हो। यानी कि इसमें एक किरण आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको दिखाई देगा 3 किरण है। एक किरण उधर जा रही है, एक किरण इधर जा रही है, एक किरण इधर जा रही है। तो यहाँ पे एक किरण ऐसी है जो दो कोण बना रहा है। ये किरण आप देख सकते हैं, इस किरण को, ये किरण क्या कर रही है, इस कोण को भी बनाने में और उस कोण को भी बनाने में, दोनों कोण को बनाने में मदद कर रही है। तो हम कह सकते हैं कि ये किरण जो है उभयनिष्ठ किरण है, यानी कि दोनों में मदद कर रहा है। तो जब क्या होता है कि एक किरण दो कोणों को बनाने में मदद करे तो वहां पे हम कहते हैं कि वो दोनों कोण क्या होंगे, आसन्न कोण होंगे। और आसन्न कोण का योग क्या होता है, 180 डिग्री होता है। ये पूरा एक मतलब चांद बन जाता है, एक अर्धवृत्त बन जाता है। तो 180 डिग्री होता है, जैसे आप लोग चांद देखे होंगे प्रोटेक्टर।
तो इसमें क्या होता है 0, यहाँ पे सीधा 90 होता है, यहाँ 180 होता है, 10 20 इस तरह से होते हैं, यानी कि 90 तक होता है। फिर 90 के बाद 100 होता है और इस तरह से 180 तक होता है, यानी कि 0 से 180 ये एक सरल रेखा बन जाती है, एक सीधी रेखा बन जाती है। तो 180 डिग्री का कोण होता है, यानी कि 180 डिग्री के कोण को हम समझ सकते हैं कि एक सीधी रेखा बन जाए और पूरे कोण को हम लोग 180, तो ये एक सरल रेखा है और ये पूरे कोण को हम लोग 180 बोलेंगे। यानी कि आसन कोण जो होते हैं, जो दोनों आसन कोण होंगे उसका योग क्या होगा 180 डिग्री होगा। अगर हम इसका नाम दे देते हैं ए बी और इसका नाम दे देते हैं सी और यहाँ पे नाम दे देते हैं इस पॉइंट का नाम ओ, तो आप देख सकते हैं कि एंगल ए ओ सी ये एंगल हो गया। देखिए ए ओ सी ये एंगल हो गया और आप देख सकते हैं इस एंगल का नाम क्या होगा इधर वाले का, तो बी ओ सी। तो इन दोनों का योगफल क्या होगा 180 डिग्री होगा। तो आसन कोण एडजेसेंट एंगल आप लोग समझ गए होंगे और दोनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होगा, ये भी आपको पता हो गया होगा। फिर आगे चलते हैं। अब हम लोगों को पढ़ना है सम्मुख कोण या शीर्षाभिमुख कोण। सम्मुख कोण या शीर्षाभिमुख कोण। सम्मुख कोण या शीर्षाभिमुख कोण, इसमें आप देख सकते हैं सम्मुख का क्या मतलब होता है, सम्मुख यानी मुख के सामने, और शीर्षाभिमुख का मतलब भी क्या होता है, शीर्ष यानी कि माथा हम कह सकते हैं, हमारा ये शीर्ष है, तो शीर्ष और मुख एक ही बात है, मुख भी यानी कि मुख के सामने मुख मतलब आप समझिए कि सिंपल भाषा में हम समझ सकते हैं तो आमने सामने, सिंपल भाषा में हम क्या समझ सकते हैं आमने सामने। तो वह कोण जो एकदम आमने सामने हो उसको हम लोग क्या बोलेंगे शीर्षाभिमुख कोण या सम्मुख कोण बोलेंगे। इसको हम लोग इंग्लिश में वर्टिकली अपोजिट एंगल बोलते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल। अगर फिगर से हम समझना चाहे तो ये एक रेखा है और ये दूसरी रेखा है, ये एक दूसरे को काट रही है, तो इधर जो कोण बनेगा वो कोण इधर वाले कोण के बराबर होगा। यानी कि ये सम्मुख है, आमने सामने है, ये यहाँ पे हम अगर होते हैं खड़ा यहाँ से देखेंगे तो हमको आमने सामने एकदम दिखाई देगा, यानी कि ये आमने सामने कोण बना, यानी कि ये शीर्षाभिमुख या सम्मुख कोण होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल होगा। और ये वाला कोण इधर से जो बन रहा है, इधर जो कोण बन रहा है वो कोण इधर वाले कोण के बराबर होगा। तो हम लोग समझ गए होंगे कि सम्मुख कोण या शीर्षाभिमुख कोण क्या होते हैं। बस आमने सामने के कोण को हम लोग कहते हैं ये शीर्षाभिमुख कोण है और ये शीर्षाभिमुख कोण है। और शीर्षाभिमुख कोण क्या होते हैं, एक दूसरे के बराबर होते हैं। जैसे अगर हम नाम दे दे इस रेखा का नाम ए बी और इसका नाम दे दे सी डी और यहाँ इस पॉइंट का नाम दे दे ओ, तो आप देख सकते हैं ये जो एंगल आप देख रहे हैं इस एंगल का नाम क्या होगा एओसी एंगल, एओसी, और ये कोण इसके बराबर होगा तो इस एंगल का नाम बीओडी एंगल बीओडी। ये दोनों क्या होंगे बराबर होंगे और इधर ये दोनों भी बराबर होगा तो इसका नाम भी देख लेते हैं एओडी एंगल एओडी, और इस इधर का नाम क्या है सीओबी एंगल सीओबी। ये क्या होंगे बराबर होंगे एक दूसरे के, ठीक है ना, एक दूसरे के बराबर होंगे और ये एक दूसरे कहलाएंगे सम्मुख कोण, और ये भी एक दूसरे के बराबर होंगे और ये कहलाएंगे सम्मुख कोण या शीर्षाभिमुख कोण, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो हम उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। आगे चलते हैं। आगे हम लोगों को कुछ
इम्पोर्टेंट थ्योरम पढ़ेंगे। थ्योरम यानी कि हिंदी में इसको हम लोग कह सकते हैं कुछ सम, यानी कुछ इम्पोर्टेंट यानी कि महत्वपूर्ण थ्योरम प्रमेय। थ्योरम क्या होता है, प्रमेय क्या होता है? तो प्रमेय के बारे में आप समझिए एक सिंपल भाषा में कि ये एक सत्य है, यानी कि इसको प्रूव किया गया होता है, बदला नहीं जा सकता है। अब प्रमेय, कोई भी चीज प्रमेय है तो उसको हम और आप बदल नहीं सकते हैं, वो कभी भी एकदम प्रूफ होगा और उसको प्रूफ करके फिर प्रमेय बनाया जाता है। जैसे आप बचपन से जानते होंगे कि किसी भी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग लंब और आधार के वर्ग के योग के बराबर होता है, तो वो सत्य है। आप किसी भी समकोण त्रिभुज में आप चेक कर सकते हैं, कभी भी एकदम सत्य होगा। तो उसी तरह से बहुत थ्योरम, मतलब उसको हम लोग प्रमेय कहते हैं, वो प्रमेय है, पाइथागोरस प्रमेय कहते हैं। तो मतलब प्रमेय आप समझ गए कि प्रमेय क्या है, पाइथागोरस प्रमेय यानी कि अटल सत्य है। उसी तरह कोई भी प्रमेय होगा वो एकदम सत्य होगा, वो बदला नहीं जा सकता है। तो हम लोग आज कुछ महत्वपूर्ण प्रमेय के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हम लोग थोड़ा सा ये देख लेते हैं कि समांतर रेखा क्या होती है। समांतर रेखा, जिसको हम लोग कहते हैं पैरेलल लाइन। तो समांतर रेखा क्या होती है, पैरेलल लाइन क्या होती है, इसको थोड़ा सा समझना है। तो समांतर रेखा, जैसे आप देख सकते हैं ये दोनों रेखा है जो एक दूसरे के समांतर है। हम कैसे कह दे समांतर है, तो यहाँ पे इनके बीच का जो दूरी है वो हर जगह पे आपको समान दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे दूरी नाप के देख सकते हैं, इतना है, तो ये हर जगह इतना ही दूरी है। तो ये हमारा समांतर रेखा है, यानी कि ये दूरी जो है ना, क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। यहाँ पे जितना दूरी है वही दूरी हर जगह पे होनी चाहिए, तो ये एक दूसरे के समांतर होंगे। ये दूरी और ये दूरी अगर बराबर है एक दूसरे के, तो ये क्या है, समांतर रेखा है। ये दोनों रेखा, इसका नाम हम दे देते हैं यहाँ पे, इसका नाम ए बी और सी डी। तो ए बी और सी डी दोनों क्या है, समांतर रेखा है, क्योंकि इस यहाँ पे लगभग दूरियां हम नाप के देखे हैं, अगर बराबर है तो दोनों समांतर है। अगर हम आपसे पूछे कि समांतर वो कौन सी रेखा होगी जो समांतर नहीं होगी, तो जैसे देखिए आप, ये रेखा है और एक रेखा यहाँ बनाते हैं हम, तो ये रेखा एक दूसरे के समांतर नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे आप देखते हैं, यहाँ पे दूरी इसका देखिए और यहाँ पे दूरी देखिए, आपको लग रहा होगा कि ये ज्यादा दूरी है और ये कम दूरी है। यहाँ पे इतना कम दूरी है और यहाँ पे ये दूरी जो है ज्यादा है, यानी कि हमको इतना बढ़ाना पड़ रहा है, यानी कि इतना दूरी है, यानी कि ये दूरी इधर ज्यादा है इधर कम है, तो ये एक दूसरे के समांतर नहीं होगा। ठीक है। समांतर रेखा के बारे में और भी कहा जा सकता है कि वो ऐसी रेखा जो एक दूसरे से कभी मिले नहीं। वो अगर इसको हम बढ़ाते चलेंगे तो ये एक दूसरे से कभी मिलेगा नहीं, अपना गैपिंग बना के रखेगा, तो समांतर रेखा होगी। और ये आगे चल के एक दूसरे से मिल जाएगी, इसको हम आगे बढ़ाएंगे तो ये एक दूसरे से मिल जाएगी, तो इसलिए ये समांतर रेखा नहीं है। और एक चीज और समझना है, तिर्यक रेखा। तिर्यक रेखा क्या होता है, जब हम किसी दो समांतर रेखा को एक तीसरी रेखा से काटते हैं तो वो हमारी रेखा क्या कहलाती है, तिर्यक रेखा कहलाती है। जैसे इसका नाम हम दे देते हैं ई और एफ, तो यहाँ पे ई और एफ क्या होगी, ये एक तिर्यक रेखा होगी जो दो समांतर रेखा को काटती होगी। तिर्यक रेखा मतलब कि एक दूसरे, मतलब कि काटने वाली रेखा को हम लोग तिर्यक रेखा कहते हैं। जो एक रेखा को, समांतर रेखा को काट दे उसको हम लोग तिर्यक रेखा बोलते हैं। तो ये हमारी EF हमारी क्या है, तिर्यक रेखा है। यहाँ आप लिख सकते हैं कि AB और CD समांतर रेखा है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, AB CD के समांतर है एवं EF तिर्यक रेखा है। तो समझ गए होंगे हम उम्मीद करते हैं। एक चीज हम लोग और भी देखेंगे,
जो थोड़ा सा हम लोग भूल गए थे, देखे नहीं थे, तो इसको देख लेते हैं। कभी आप देखे होंगे, कभी ऐसे लिखा हुआ ज्यामिति जब आप पढ़ेंगे तो ऐसे लिखा हुआ देखेंगे, और ऐसे भी लिखा हुआ देखेंगे, और ऐसे भी लिखा हुआ देखेंगे। तो इसको समझ लेते हैं ये क्या क्या लिखा हुआ है, थोड़ा सा इसमें अंतर है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस तरह का बना हुआ है, AB के ऊपर इस तरह का बना हुआ है, रेखा जैसा, ऐसा मतलब कि बना हुआ है, ये इस तरह का आप देख सकते हैं। तो ये क्या है, हमारी रेखा है जो हम लोग कल पढ़े थे। तो इसको हम लोग पढ़ेंगे AB एक रेखा है। ये आप देखिए, ये दोनों ओर से बंद है, यानी रेखाखंड है। हम आपको बताए थे कि जब रेखा को एक टुकड़ा में काटा जाता है तो ये जो एक टुकड़ा निकलता है वो हमारा क्या कहलाता है, रेखाखंड कहलाता है। तो इसको हम लोग पढ़ेंगे AB एक रेखाखंड है। और इसको हम लोग देखेंगे तो ये आपको दिख रहा होगा कि किरण है। ये इस तरह से हम बताए थे कि एक बिंदु से अनंत की ओर निकलने वाली रेखा क्या कहलाती, किरण कहलाती। तो ये किरण है, यानी कि इसको हम लोग पढ़ेंगे कि AB एक किरण है। तो ये भी बहुत ही काम का चीज है था, तो इसको समझ गए होंगे, क्वेश्चन बनाने में बहुत मदद करता है। इसको देखिए, AB एक रेखा है, इसको AB एक रेखाखंड है, और AB एक किरण है। तो आगे चलते हैं हम लोग। तो हम लोग कुछ सम इम्पोर्टेंट थ्योरम पढ़ रहे थे। तो थ्योरम क्या है, सिंपल है थ्योरम। जैसे मान लीजिए कि ये दोनों क्या है, समांतर रेखा है, और इसको एक तिर्यक रेखा काट रही है। तो इसमें बहुत सारे कोण बनेंगे, आपको जैसे दिख रहा होगा, यहाँ पे कोण बन रहा है, 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 यहाँ बन रहा है, यहाँ बन रहा है, यहाँ बन रहा है, यहाँ बन रहा है, यानी कि बहुत सारे कोण बन गए। अगर नंबरिंग दे देते हैं तो यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 को कोण बन गए हमारे पास। तो आठों में थोड़ा सा कुछ हम लोग को इम्पोर्टेंट चीजें हैं जो जान लेनी है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो हमको दिखेगा कि एंगल 2 और एंगल 6 क्या है, एंगल 2 और एंगल 6, और आप देख सकते हैं एंगल 3 और एंगल 7, एंगल 3 और एंगल 7, एंगल 4 और एंगल 8, और एंगल 1 और एंगल 5। इसको देखिए दोस्त, इसमें समझने वाली बात यह है कि एंगल 2 और एंगल 6 जो है ना, संगत कोण कहलाते हैं। ये क्या है, संगत कोण कहलाते हैं। संगत कोण का हम पेयर लिखे हैं। अब संगत कोण क्या होती है, संगत कोण में ज्यादा कुछ नहीं समझना है, समझना यही है कि संगत कोण एक जैसे दिखने वाले कोण को हम लोग संगत कोण बोलते हैं। यानी कि अगर हम देखें गौर से तो ये एंगल 2 जो है इधर, मतलब कि इस रेखा के इधर की तरफ निकला हुआ है 2, ठीक है। तो यहाँ 6 को भी देखिए तो ये दोनों इधर की तरफ, जिस तरह से 6 है उस तरफ दूर निकला हुआ है, तो ये एक दूसरे के संगत हो जाएंगे, ठीक है। और यहाँ 3 को देखिए, 3 जो है, और 7 को देखिए, 3 नीचे की तरफ है तो ये 7 भी नीचे की तरफ है, ये एक दूसरे के संगत हो जाएंगे। 8 और 4 को देखिए, ये एक दूसरे के संगत हो जाएंगे। और 5 को और 1 को देखिए, ये जिस तरह से ऊपर की तरफ था दोनों लाइन के, और ये भी ऊपर की तरफ है, 5 और 1, ये संगत हो जाएंगे। और संगत कोण क्या होते हैं, हमेशा बराबर होते हैं। संगत कोण हमेशा बराबर होते हैं। तो इन बातों को याद रखेंगे आप लोग। आगे चलते हैं। अब हम लोगों को जानना है एकांतर कोण। तो एकांतर कोण क्या होते हैं, तो देखिए एकांतर कोण के बारे में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 3 और 5। 3 और 5 को देखिए, ये एकांतर कोण होंगे। ये तिर्यक रेखा के इस तरफ और ये तिर्यक रेखा के इस तरफ है, तो ये एक दूसरे, ये एकांतर कोण कहलाते हैं, 3 और 5। और देखिए
2 और 8, 2 और 8, 4 और 6, 4 और 6 लिख देते हैं। 4 और 6 और क्या लिखे हैं, 4 और 6 हो गया, 2 और 8 हो गया, 2 और 8, 1 और 7 हो गया। ये क्या होंगे, एकांतर कोण होंगे। इसमें भी समझने वाली बात है कि ये दोनों एकांतर अंतः होंगे और ये दोनों एकांतर बाह्य होंगे, यानी कि 3 और 5 एकांतर अंतः होंगे। यानी अंतः कहने का मतलब है एकांतर अंतः कोण, एकांतर बाह्य कोण। अंतः कहने का मतलब है कि ये समांतर रेखा के अंदर में है, यानी कि आप देख सकते हैं 3 और 5, 3 और 5 क्या है, 3 भी उस समांतर रेखा के नीचे है, 5 भी इस समांतर रेखा के नीचे ही है, मतलब अंदर में है, यानी अंतः। अंतः मतलब अंदर में, और बाह्य यानी बाहर में। यानी कि 2 और 8 को देखिए, ये समांतर रेखा के बाहर है और 8 भी बाहर है। लेकिन एकांतर कोण, एकांतर कोण क्या होता है, एकांतर कोण होता है जो तिर्यक रेखा के एक इस तरफ हो, एक इस तरफ हो। 2 और 8 को हम लोग एकांतर कोण बोले, 2 और 7 को नहीं बोले। 2 और 7 को क्यों नहीं बोले, क्योंकि ये तिर्यक रेखा के इसी ओर हो जाएगा, और ये 2 को देखिए इस ओर है और 8 इस ओर है, यानी कि ये एकांतर कोण है। यानी कि तिर्यक रेखा के एक तरफ और दूसरी तरफ, दोनों तरफ हो, वो एकांतर कोण कहलाते हैं। अगर अंदर में हो तो एकांतर अंतः कोण कहलाएंगे, बाहर में हो तो एकांतर